जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, और अगर भगवान का भक्त नहीं हुआ तो समझो माँ ने रात तिलक कर दिया। बोले पुत्र अब मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा। महाराज उत्तानपाद को चले गए तपस्या करने। ध्रुव जी राज्य प्रशासन को संभाल रहे हैं। काफी समय व्यतीत हुआ। एक बार ध्रुव के भाई उत्तम चले गए कुबेर महाराज के बगीचे में और वहां जाकर के वृक्षों को नुकसान पहुंचाने लगे। जब यक्षों ने समझाने का प्रयास किया, आप घर के 4 लोग चले जाओ, 8 लोग चले जाओ, और 8 लोग जाकर 2 लोग बैठो, 2 लोग माइक लगा लो, एक बार एक व्यक्ति बोले, दूसरे बार वो बोले, इससे आराम मिल जाएगा। वो बोलेगा तो इसे, ये बोलेंगे तो उसे आराम मिल जाएगा। 2 लोग 3-3 घंटे कीर्तन करें तो केवल 8 लोग रहे तो भी 24 घंटे कीर्तन आराम से हो जाएगा। और जो 2 लोग 3 से 6 कीर्तन करें वो फिर कीर्तन करके चाहे तो घर भी चले आवे, और जब 3 से 6 सुबह में दूसरी ड्यूटी मिलेगी तब जाके कीर्तन कर लेंगे। इस तरह से ये जो कीर्तन का नियम है, क्योंकि कलयुग में तो बस राम ही नाम सब कुछ है। ये जो आप भागवत सुन रहे हैं ना, भागवत के अंत में भी सुखदेव जी यही बात कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब कुछ सुनाने के बाद अंतिम श्लोक भागवत का यही होगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में नियम लें संकीर्तन का, और जो हमारे महात्मा जी ने संकल्प लिया है फलाहारी बाबा ने, इनके संकल्प को पूरा करावें। इससे आपका भी कल्याण होगा। आपके जो बच्चे जाएंगे उनके अंदर एक भाव जगेगा कीर्तन करने का, एक परंपरा का शुभारंभ होगा, और साल में एक बार नंबर मिलेगा आपको। 365 टीमें बन जाएंगी तो साल में एक बार नंबर आपका आएगा, और 12 साल का कीर्तन होना है तो 12 बार तो नंबर आएगा। और साल में एक दिन आप ऐसा निकालो कि उस परमात्मा के लिए उस दिन घर का सारा काम बंद, अपना आटा पिसान जो भी है लो और जाओ, वही बाटी चोखा लगाओ और दिव्य संकीर्तन हो। जीवन में नियम होना चाहिए, जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में एक मंत्र हो, एक संत हो, एक ग्रंथ हो, एक पंथ हो, तब जीवन मंगलमय आनंदमय होगा। इसलिए जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं उन्हें सम्मान की कभी कामना नहीं करनी चाहिए, और जीवन को भगवत भजन में समर्पित कर देना चाहिए, तो जीवन मंगल में हो जाएगा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है महाराज मनु ने, समझाया है। और ध्रुव जी पर इतना बड़ा असर पड़ा कि ध्रुव जी उसी समय आए और अपने पुत्र को राजगादी दिए और स्वयं चले गए तपस्या करने। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए। ध्रुव जी का जब आयु की अवधि पूरी हुई तो ध्रुव को लेने के लिए विमान आया। विमान में भगवान के पार्षद आए, ध्रुव जी की तरफ इशारा किए, और जैसे ध्रुव जी सशरीर विमान में बैठने को चले, उसी समय एक देवी जी प्रकट हो गई और कहने लगी, ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं जा सकते। ध्रुव ने कहा, देवी जी आप कौन, आपका परिचय? बोली, मैं मृत्यु देवी हूं, इस संसार की मालकिन हूं, और बिना मुझे स्वीकार किए यहां से कोई सशरीर नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने सोचा अब क्या करूं। भगवान के पार्षदों की तरफ देखा, भगवान के पार्षदों ने इशारे में समझा दिया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी बोले, देवी जी एक काम करो, थोड़ा आप झुक जाओ, क्योंकि मृत्यु देवी ने कहा यहां जो आते हैं उनको मरना ही पड़ता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। यहाँ तो सबको मरना ही। ध्रुव
सगलानी जप्यो हरि नाम। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम। पाए अचल अनुपम ठाम। पाए हुआ चल अनुपम ठाम। ध्रुव जी महाराज, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव जी के पुत्र का नाम है उत्कल, और उत्कल महाराज के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है अंग, और राजा अंग के पुत्र का नाम है वेन। राजा अंग ने देखा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, सो जाकर एक गुफा में राजा अंग छुप गए। छुपे थे तो गुफा में, और प्रधान, सेनापति, मंत्री, महामंत्री सब इधर उधर खोज रहे हैं, विदेशों में पता लगा रहे हैं। जब राजा का पता नहीं लगा तो अंत में हार थक करके वेन को राजगद्दी दे दी, सिंहासन पर बिठा। रूप यौवन संपत्ति, रूपवान व्यक्ति भी बिगड़ सकता है, युवा अवस्था में भी व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है। धरती पर गिरा, अब बेन का काम तमाम हो गया, अभी वह राजा किसे बनाया जाए, तो मर गया। महात्मा लोग भी बड़े चक्कर में पड़ गए। संतों को राजनीति से क्या मतलब होता जी। लेकिन अब महात्माओं ने सोचा कि राजा के शरीर का मंथन किया, तो उनके शरीर मंथन करने से पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए पृथु। अब महाराज पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो इसलिए इनका नाम मंथन से प्रादुर्भूत हुए चक्रवर्ती की पदवी दी है। गद्दी पर बैठाकर इनका अभिषेक किया गया। सूत मागध बंदी जन सभा कर गुणगान करने लगे, भगवान की महिमा सब गाना प्रारंभ कर दिए। पृथु जी ने टोक दिया कि भाई रुको, भी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए, और राजा अब नीचे राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो प्रजा ही जानती है। लेकिन राजा को सचिव लोग बताए, महाराज सब घर घर राशन बट रहा है, जो आपने आज्ञा दी है सब चल रहा है। इसलिए झूठी प्रशंसा बोले हमें पसंद नहीं है। महाराज वहां से आए तो देखा प्रजा भूख से मर रही है, तड़प रही है, क्योंकि धरती ने अन्न को अपने गर्भ में छुपा लिया था। धरती और गौ, इन दोनों के अंदर छुपाने की शक्ति होती है। आप गौ दोहन करने जाओ ना, तो वो भी दूध को छुपा लेती है अपने बछड़े के लिए। धरती भी छुपा लेती बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए थोड़ा दूध तो बचा के रखती है। तो उसको दोहना ठीक है, लेकिन मशीन से निकालना ये गलत है। धरती ने समझाया, कहा महाराज आपकी जनता अकर्मण्य हो गई, कोई कर्म करना नहीं चाहता, और सब खा के फ्री में खाना चाहते हैं, मुफ्त में खाना चाहते हैं, इसलिए मैंने सब अन्न को छुपा लिया। तब महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश किया, पूरी प्रजा को समझाया कि आप लोग कर्म करो। प्रजा कर्म करने लगी, क्योंकि कर्म करने का अधिकार, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, जैसा कर्म करोगे वैसे तो फल मिलेगा। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। अब ये नहीं कि हमारे खेत में 10 कुंटल गेहूं हो गया, 5 कुंटल गेहूं हो गया, अब किसान सोचे अगली फसल बोएंगे ही नहीं तो 5 कुंटल हो गया ना, अब 1.5-2 साल खाएंगे आराम से। तो किसान अगर ये सोच ले कि भाई 10 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, अब हमें 2-3 साल खाने को हो गया आराम से, 2-3 साल हम खेती नहीं करेंगे, तो क्या वो सुखी रहेगा? इसलिए कर्म तो करना ही चाहिए। कर्म, ये कर्म भूमि है, भारत भूमि जो है कर्म भूमि है, यहाँ कर्म सबको करते रहना चाहिए। तो बहुत विधवत महाराज ने प्रजा को उपदेश दिया। पृथु महाराज ने, प्रजा कर्म करने लगी, और जब कर्म करोगे तो फिर भूखे नहीं रहना पड़ेगा।
कर्म करोगे तो धन मिलेगा, परिश्रम करोगे, प्रयास करोगे। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि मनोरथै नहीं सुप्त सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा। अब मृग सोते, हम सोते रहेंगे, हमारे मुख में मृग आ जाए।